ये मजेदार बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं जाने अनजाने की ओर। सोचती कैसे सकता है दीदू किसी का खून कर सकती है? मुझे भी यही लगता था कि मेरे दीदू कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। मैं अच्छे से जानता था कि तू कीर्ति मेरी शादी नहीं होने देना चाहती। लेकिन किसी को नापसंद करना और उसे मारना दोनों में बहुत फर्क है। मैं इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कीर्ति की नीयत जान गई थी। वो सिर्फ ध्रुव का यूज कर रही थी मेरे पति राघव के करीब रहने। प्लीज बस कर दे। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ और इतनी बातों शौहर है कि तू अपनी चीजें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। ओह माय गॉड, इतना ड्रामा हमसे भी देखा नहीं जा रहा और इसे देखकर लग रहा है कि ये दुख रीत की जिंदगी से आखिर कब खत्म होगा। रीत के भाई ध्रुव को लग रहा है कि कीर्ति का मर्डर राघव और रीत ने किया है और तो और रीत के सामने विक्रांत भी उन्नति को काफी परेशान कर रहा है। ऐसे में बेचारी रीत क्या क्या एक साथ संभालेगी, इसीलिए लगता है कि उसका हाल बेहाल हो गया है। वैसे रीत फिर भी हार नहीं मान रही। पहले उसने कोशिश की कि वो अपने भाई ध्रुव को समझाए, उससे बात करे, लेकिन लगता है कि ध्रुव बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रीत ने फिर भी उसे प्रूफ्स दिखाने की कोशिश की, मगर ध्रुव बाबू अपना मन बना चुके हैं। क्या है ना, प्यार में पागल आशिक कुछ भी कर सकता है। और फिलहाल ये बात हम ध्रुव के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। हाँ, तो बोल ना, क्या तूने सब प्लान नहीं किया? क्या होता है ना, ये लोगों को इकट्ठा करना और शायद हो सकता है किसी को बारटेंडर बना के वहां खड़ा कर दिया हो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी होगी। किया ना तूने सब प्लान? बोल। मैंने रिकॉर्डिंग बनवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो जो शब्द है वो भी झूठ है। तूने सुना ना कीर्ति ने क्या कहा? एक एक शब्द जो उसके मुंह से निकला है वो सब सच है। प्लीज बस कर दे। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ और इतनी बातों शौहर है कि तू अपनी चीजें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। लेकिन आज एक ही बात सच है और वो ये है कि कीर्ति मर चुकी है। हाँ, हो सकता है तूने उसे अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत में तू भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना राघव। इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा लग रहा है कि राघव बुरा फंसने वाले हैं। थक कर रीत जब घर वापस आई तो विक्रांत की अलग ही नौटंकी चल रही है। वो उन्नति को खींचकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है, तब जब वो अपने भाई के लिए वहीं रुकना चाहती है। अब ऐसे में वो धमकी दे रहा है और रीत को समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। मैं भैया से बगैर मिलने नहीं जाऊंगी, मुझे सब जानना है। मैं नहीं जाऊंगी मेरे घर से। सच सिर्फ यही है, तुम्हारी बहन बन चुकी है और तुम्हारे भाई ने उसे मारा है। नहीं विक्रांत, मेरे भैया ने नहीं मारा है। विक्रांत, छोड़ो नदी का हाथ, छोड़ो उसे। वो नदी को जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि राघव ने तुम्हारी बहन को मारा है तो उसमें उन्नति की क्या गलती है? इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना है, मेरी बहन के कातिल की बहन है वो, और हमारे यहाँ जान का बदला ना जान से लिया जाता है। बस रीत, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस कीर्ति से आपका पीछा जल्द से जल्द छूट जाए, क्योंकि कहाँ एक आम महिला अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, कहाँ आप इतने दुख में जी रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।